नमस्कार किसान भाइयों। तो ये पीछे देख सकते हैं कि वाटरमेलन लगा हुआ है और वाटरमेलन जो है वो अभी ग्रोथ स्टेज और उसके बाद ग्रोथ स्टेज के बाद फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में आ चुका है। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए वाटरमेलन का कभी अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्या है कि प्राइस अगर आपको अच्छा नहीं मिलता है तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहली बार मतलब प्रयोग के रूप में ही है ये कि लगाए हैं एक फसल। तो आप देख सकते हैं पीछे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो क्या दिख रहा है आप बताएँगे और कमेंट में सजेशन देंगे कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। अ, ब बाद बाकी इसके बाद अगर सक्सेस होता है कि नहीं, अभी तो खैर लगाए हैं। इसका वीडियो फिर से मैं दोबारा बनाऊँगा कि ये हम लोग का सफल हुआ कि नहीं है। अब इसमें लगाए क्या है तो आप देख सकते हैं कि इसमें मक्का लगाए हुए हैं। ये साइड-साइड में इसका डिस्टेंस जो है वो 5 फीट का है। बेड से बेड की दूरी जो है, ये जो मिड का है, ये बीच के दूरी के हिसाब से अगर करेंगे तो 5 फीट का है। तो ये क्या है कि 5 फीट के हिसाब से 5-5 फीट की दूरी के हिसाब से ये मक्का लगाए हैं हम लोग, जो कि मक्का जो है वो 1-1 फीट में लगा हुआ है। इस मक्के से इस मक्के की दूरी क्या है कि 1 फीट है और इस मक्के से उस मक्के की दूरी जो है वो क्योंकि बेड-बेड में लगा है इसलिए ये भी 5 फीट में लगभग है डिस्टेंस में है। तो ये पहली बार हम लोग लगाए हैं। पहली बार लगा के इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि पिछले बार जो है वाटरमेलन का प्राइस बहुत कम हुआ था, तो उससे बेनिफिट नहीं मिल पाया था। और मक्का ही क्यों लगाए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मक्का इसलिए लगाए हैं क्योंकि वाटरमेलन जो होता है वो लगभग सारे लोग बोलते हैं कि 60 से 70 दिन का फसल है। एक्चुअल में ये 60 से 70 दिन में वाटरमेलन जो है वो खत्म नहीं हो पाता है। आपका जो है ये 3 महीना मैक्सिमम 90 दिन तो लेता ही लेता है और आपका पूरी तरह से हार्वेस्ट करके खत्म फील्ड खत्म होते तक आपका लगभग 110 दिन चला जाता है। तो मक्का भी जो है, मक्का भी लगभग आपका 75 दिन से 100 दिन लगभग सेम समय का है। लगभग 100 दिन के आस-पास ये भी जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसका जो है वो कच्चा जो फल होता है, कच्चा फल बेचेंगे हम लोग, कच्चा भुट्टा जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसको पूरी तरह से मैच्योर स्टेज में सूखा नहीं बेचना है हम लोग को। कच्चा ही तोड़ के और मक्का भी सप्लाई कर दिया जाएगा। तो कुछ हम लोगों को इससे मिल जाएगा और वाटरमेलन में जो बेनिफिट मिलेगा वो अलग से हम लोग को मिलेगा। और इसमें क्या है कि वाटरमेलन अब जैसे बहुत लोग कमेंट करेंगे कि वाटरमेलन को धूप चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धूप सेम क्योंकि अब सेमे डेज पे लगा है, मक्का भी लगा है और वाटरमेलन भी लगा है, तो वाटर तब तक क्या है कि वो ग्रोथ कर जाएगा। पूरी तरह से ग्रोथ आप देख सकते हैं किसान भाइयों कर रहा है और मक्का अभी इतना ही बड़ा है, तो मक्का भी अब मतलब ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा। तो मक्का के भुट्टा होते तक क्या है कि वाटरमेलन पूरी तरह से हो जाएगा और इसको छाया मक्का का जो है वो छाया नहीं लगेगा, इसको धूप पर्याप्त मात्रा में लग जाएगा। तो किसान भाइयों मैं ही बोलूँगा और सेम डेज पे जैसे मक्का भुट्टा क्योंकि एक ही बार में हार्वेस्ट हो जाता है मक्का, तो आपको बहुत दिन का वेट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मक्का मैच्योरिटी स्टेज में बहुत स्पीड से होता है, बहुत फास्ट होता है। तो वाटरमेलन हार्वेस्ट होने लगेगा और एक तरफ से मक्का भी ग्रोथ करके और मैच्योरिटी स्टेज में आने लगेगा। तो जिस समय वाटरमेलन का हार्वेस्ट पूरी तरह से खत्म होगा, उसी समय मक्का का भी एक साथ में हार्वेस्टिंग जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके, डेज कैलकुलेशन करके हम लोग मक्का को भी लगाए हैं और उसी के समझ से सोच समझ के लगाए हैं। तो किसान भाइयों अभी सिर्फ इतना ही क्योंकि बाकी किसान भाइयों को मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप भी इसी तरह लगाएं। पहले मैं प्रयोग किया हूँ, अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर से मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से इसका इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि इससे बेनिफिट मिला या क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। वैसे अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला है कि इससे कुछ नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें ना मक्का में कभी भी रस चूसक कीट वगैरह नहीं लगते हैं। इसमें स्टेम बोरर वगैरह लगता है या तो स्टेम बोरर वगैरह भी इंसेक्टिसाइड नहीं लगा है क्योंकि इंसेक्ट नहीं लगा है क्योंकि इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते रहता है तो इसका ग्रोथ भी अच्छा है और फ्रूटिंग भी जो मक्का का भुट्टा जो है वो अच्छा साइज़ लेगा। तो किसान भाई इतने ही, अभी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से इसका दूँगा आगे जानकारी। तो किसान भाइयों मेरे जो वीडियो होता है उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और कुछ क्वेश्चन होगा आपके अंदर तो उसको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं एनी टाइम तैयार रहता हूँ। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो किसान भाइयों इतना ही, नमस्कार।